अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फिर बात होगी केमिकल सेक्टर पे और उसका जो हमने शेयर चुना है उसका नाम है निमर रीजन्स लिमिटेड। इसकी क्या तफसीलात हैं ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम फिर केमिकल सेक्टर की एक और कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस आपको बता रहे हैं। उस कंपनी का नाम है निमर रीजन्स लिमिटेड। तो इसके बारे में अब हम वीडियो का आगाज कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी हम आपको मार्केट रेट बताते हैं। इसका जो मार्केट रेट हमने लिया है वो 34 रुपीज 31 पैसे लिया है और ये रेट है 17/7/2025 का। इसकी रेंज रही थी 34 रुपए 15 पैसे से लेके 35 रुपए 60 पैसे तक इसमें काम हुआ है और क्लोजिंग जो हुई है वो 34.31 पे हुई है। इसका ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है और इसके ऑडिटर्स क्रो हुसैन चौधरी एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट डेट तकरीबन है 3/10/2025 और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 25% का है। अब हम बात करते हैं इसकी मेजर होल्डिंग किसके पास है। तो डायरेक्टर्स, स्पाउस और चिल्ड्रंस के पास जो इसकी कंपनी के शेयर्स हैं वो 36.11% शेयर्स हैं। एसोसिएटेड कंपनीज के पास 3.03% शेयर्स हैं और जनरल पब्लिक और इसमें कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके पास 5% से ज्यादा होल्डिंग है, तो उनके पास टोटल ये 57.95% शेयर्स हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनीज के पास 2.57% शेयर्स हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है और 2023 को 2024 से हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसकी अर्निंग पर शेयर बताते हैं। तो अर्निंग पर शेयर जो इसकी 2023 की थी वो थी 2.73, 2024 की थी 1.91, यानी कि इसकी अर्निंग जो है 2024 में गिर गई है। इसकी कैश डिविडेंड की अगर हम बात करें तो कैश डिविडेंड 2023 में इसने कुछ नहीं दिया था। 2024 में इसने ₹1 का कैश डिविडेंड दिया, यानी कि 10%। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 23 में तो ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया था, तो यील्ड भी कुछ भी नहीं है। 2024 में इसकी यील्ड पड़ रही है 5.12%। डेट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो इसका 2023 में 3.7:96.3 था और 2024 में 1.9:98.1 था। यानी कि देखा जाए तो ये कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है तकरीबन। इसका डेट बहुत ही मामूली सा है। अब हम मार्केट प्राइस पर शेयर की अगर बात करें तो 2023 में जो क्लोजिंग में इसकी प्राइस थी वो थी ₹13.62 और 24 में इसकी प्राइस थी ₹19.50। हाई रेट की बात करें अगर तो 2023 में इसका हाईएस्ट रेट जो था वो था ₹19.36 और 24 में हाईएस्ट रेट था इसका 37.40 और लो रेट की अगर हम बात करें तो आपका 23 में ₹11.75 लोएस्ट रेट था और 2024 में ₹16.85 लोएस्ट रेट था। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें तो 2023 में 4.98 था और 2024 में 10.20 था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं अगर तो 2023 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था 12.89, जो 2024 में थोड़ा इंप्रूव हो गया और ये हो गया 13.57। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करते हैं तो 23 में 0.61 था और 24 में 0.83 हो गया। बुक वैल्यू पर शेयर इसकी 2023 में ₹22.11 थी, जो 24 में बढ़ के ₹23.27 हो गई। करंट रेशियो इसका 2023 में 1.77 था, जो आपका 2024 में 1.71 हो गया। ये थोड़ा सा आपका डिक्रीज हुआ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट्स की। जैसे ये आपको पता है केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो ये भी केमिकल्स में डील करती है और इसमें हर टाइप के केमिकल्स हैं। ये टेक्सटाइल के केमिकल्स भी बनाती है, ये आपके पेपर के केमिकल्स भी बनाती है, ये आपके अमीनो रेजन्स भी बनाती है, अल्काइलिक के रेजन्स भी बनाती है, थर्मो प्लास्टिक भी बनाती है और इस टाइप की बहुत सारी चीजें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये रेजिन फॉर टैंक्स भी बनाती है, डक्ट्स भी बनाती है, पाइप्स के लिए भी बनाती है और आयरन शीट जो हैं उसके लिए भी बनाती है। इसके पास कंप्लीट रेंज है आपकी केमिकल्स की, जो कि आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अब हमने आपको तफसील से इसकी प्रोडक्ट्स बता दी जिसमें ये डील करता है। अब हम बात करते हैं आप
कि इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई हुई है, यानी कि 31/3/2025 की जो रिपोर्ट आई हुई है 9 मंथ्स की, उसके बारे में तफसील बताते हैं आपको और इसको कंपेयर करेंगे 31/3/2024 के साथ। तो इसकी अर्निंग पर शेयर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 31/3/2024 को इसकी 9 महीने की जो अर्निंग थी वो ₹1.46 थी, जो कि 31/3/2025 को स्लाइडली कम हो गई है और ये हो गई है 1.39। और इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखते हैं तो 31/3/2024 का इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था 11.09 और ये 2025 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया थोड़ा सा, वो हो गया 9.26। इसने कोई डिविडेंड इस क्वार्टर में नहीं दिया है, अब तक भी कोई, इसका मतलब 9 महीने में कोई डिविडेंड नहीं आया है। अब मैं आपको इसकी लास्ट क्वार्टर की अर्निंग बताता हूं, यानी कि जो इसका थर्ड क्वार्टर था उसमें इसकी अर्निंग क्या रही। तो 31/3/2024 में जो इसका थर्ड क्वार्टर की अर्निंग थी वो थी 0.56 और इसी तरह जो आपकी 31/3/2025 में जो लास्ट क्वार्टर है इसका उसके में अर्निंग है 0.44। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बिल्कुल ही डेट इसके में काफी कम रह गया है और ये बहुत तेजी से इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट गिर रही है। तो अब इसमें 31/3/2024 को 338 मिलियन के फाइनेंशियल चार्जेस थे, जो अब कम होके 259 मिलियन के रह गए हैं। यानी अब हम आपको बताते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल रिजल्ट यानी कि 30/6/2025 को इसका क्या आ सकता है, इसकी कितनी अर्निंग पर शेयर हो सकती है। तो हमने बड़े मोहतात अंदाज से जो हिसाब किताब इसका लगाया है उससे हमें जो लगती है इसकी अर्निंग पर शेयर वो सिर्फ ₹1.85 इसकी पूरे साल की अर्निंग पर शेयर लगती है। और हमें उम्मीद है कि लास्ट टाइम भी इसने 10% डिविडेंड दिया था, तो इस दफा भी ये 10% डिविडेंड दे देगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी मार्केट प्राइस क्या हो सकती है एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो पी रेशो से हमने निकाला है, खाली कि इसका पी रेशो से भी इसका अगर हम रेट निकालने की कोशिश करते हैं तो लास्ट इसका जो ईयर का पी रेशो है वो है 10.20 और ये पी रेशो भी खासा ज्यादा ही है। तो उससे उसको अगर हम ₹1.85 अर्निंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी कीमत निकलती है ₹18.87। तो इस लिहाज से ये शेयर हमें खासा महंगा लगता है। अब हम आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रिडिक्शन है कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए और उसकी बेसिस क्या है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इस कंपनी में जो है इसके मेजर शेयर्स जो हैं यानी कि 21.42% शेयर जो हैं वो आपके फरवरी में बिक चुके हैं और वो बिके हैं ₹25.85 के रेट से और ये रुडोल्फ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदे हैं। और अब जाहिर है उनका भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग इनके पास भी आ गई है, तो अब ये जॉइंटली कंपनी को मैनेज कर रहे हैं और इसके भी कुछ डायरेक्टर, जाहिर है 21.4% शेयर इसके हैं तो उसके कुछ डायरेक्टर जो हैं वो कंपनी में आ गए होंगे, जिसका आपको जब इसकी एनुअल रिपोर्ट आएगी तो वो तमाम चीजें उसमें नजर आएंगी कि कितने डायरेक्टर इसमें नए ऐड हुए हैं। तो उससे अंदाजा होगा कि इस कंपनी की मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर्स का तनासुब है वो अब क्या है। मगर इसके शेयर्स लेने के बाद वो भी ₹25.85 आने के बाद जो रेट इन्होंने दिया है उससे अब हमें जो लगता है कि ये रेट जो है और वो जो है ₹40 के करीब इसका रेट जा सकता है, इसलिए कि ये बाइंग जो हुई है इसके बाद से इसके शेयर की प्राइस खासी बढ़ी है। वरना ये अमूमन शेयर जो रहता था ये 19 और 20 के करीब रहता था, मगर जब इस कंपनी ने ये शेयर खरीदा उसके बाद से इसके शेयर की कीमत बढ़ गई है। तो अब जो पी के हिसाब से कीमत निकलती है वो तो हमने आपको ऊपर बता दी कि 18-19 रुपए ही निकलती है, मगर जाहिर है इस नई कंपनी के आने के बाद, इस शेयर के बिकने के बाद इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ गई है और आइंदा ये मजीद भी बढ़ सकती है। उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है कि ये कंपनी मजीद शेयर लेने के लिए मार्केट से बाइंग करेगी। ये 21.42% शेयर तो उन्होंने ले लिए हैं, तो ये अपनी मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए या अपने डायरेक्टर्स बढ़ाने के लिए उम्मीद है कि ये मार्केट से मजीद शेयर भी खरीद सकते हैं, तो उससे मार्केट के शेयर में तेजी आ सकती है। मगर ये किस वक्त होगा, कितना इसमें अरसा लगेगा, ये नहीं बताया जा सकता। तो इस लिहाज से हमें जो फिलहाल इसकी कीमत लगती है अनाउंसमेंट के वक्त वो लगती है तकरीबन ₹40।
होने को ये अगर जरा सा ज्यादा उन्होंने परचेज करने की कोशिश की और मार्केट बढ़ा के, तो उम्मीद है कि इसका रेट और ऊपर भी चला जाए। तो अगर हम 40 रुपए इसका रेट लेते हैं और अभी ये रेट चल रहा है इसका 34 रुपए, तो इसमें आपको 6 रुपए की जो है आपको डिफरेंस मिलेगा। तो 6 रुपए की इसमें आपको अर्निंग हो सकती है सिर्फ 2.5 महीने की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इसका रिटर्न आपको पड़ेगा तकरीबन 18%, और आप इसको अगर ईयरली रिटर्न निकालेंगे तो ये पड़ेगा 86%। ये तमाम राय हमारी अपनी है, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। तो आप इन्वेस्टमेंट जो भी करें वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उसको ये तमाम चीजें बताएं और उसको जो फिर वो मशवरा दे उसके मशवरे पे अमल करें। सिर्फ ये जो हमने आपको तमाम स्टैटिस्टिक्स जो है इस कंपनी की दे दी है कि इस कंपनी में रिसेंटली क्या चेंज आई है, कैसे डील करती है, क्या केमिकल बनाती है, जो कुछ भी है वो हमने सब आपको तफसील से बता दी है और अपनी प्रिडिक्शन भी बता दी है। अब आप जो भी अमल करना चाहें वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की से पूछ के कर सकती हैं। अब मैं बताता हूँ आपको हिस्टोरिकल रेट इस कंपनी के क्या रहे हैं। ऑल टाइम हाई जो रेट रहा है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो 48.70 रहा है और लोएस्ट रेट सिर्फ इसका 1 रुपए भी एक वक्त में रहा है। अब 2024 में जो उसका हाईएस्ट रेट है वो 37.40 है और लोएस्ट रेट 16.85 है। 2025 का जो हाईएस्ट रेट रहा है वो रहा है 48.70 और लोएस्ट रेट रहा है 23 रुपए 60 पैसे। तो जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, ये जो हाईएस्ट रेट जो आया है वो 2025 में ही आया है और ये ऑल टाइम हाई रेट है इसका। तो ये रेट उसी दौर में आया है जिस दौर में ये शेयर आपके हैंडओवर हो रहे थे दूसरी कंपनी को, जिसने 21.4% अपना शेयर खरीद लिए। तो हो सकता है कि ये रेट दोबारा भी आ जाए। तो अभी 34 रुपए चल रहा है, तो ये 48 रुपए तक भी जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है कि किसी बात उस कंपनी का इंटरेस्ट आए और वो परचेजिंग करे अगर, तो ये रेट मजीद बढ़ सकता है। ये हमारी एडवाइस है, जैसे कि हमने पहले बताया कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के इसमें अमल कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे कि आपको इल्म है कि हम 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में आपको ऑफर करते हैं और इसके साथ साथ हमने आपके लिए एक फोन कॉल बुकिंग चार्जेस भी रखे हैं। अगर आप चाहते हैं हमसे आधे घंटे की बात करना तो उसके चार्जेस हैं 5,000 रुपए। आप वो कॉल बुक करा के हमसे बात कर सकते हैं और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं, मिक्स इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी कराना चाहते हैं, डायरेक्ट शेयर में भी, नेशनल सेविंग में भी, और इस बारे में जो भी आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं या हमसे मशवरा करना चाहते हैं तो अपनी कॉल बुक करा के हमसे कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।